नमस्कार दोस्तों, आज हम बाघ की गुफा में पढ़ेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम राइट किए हैं और एग्जाम में पूछा भी गया और पूछा भी जाएगा। ठीक है, अगर आप कला से किसी भी स्टेट की तैयारी, वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, और यूपी टीजीटी पीजीटी आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आइए हम इस पर कुछ फोकस करते हैं। हम लोग बाघ गुफा है, तो बाघ गुफा जो है किस प्रदेश में है, किस राज्य में है। ठीक है, तो आपको पता भी होगा, पता अगर है तो उसके साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा। तो बाघ गुफा जो है मध्य प्रदेश में है। कभी कभी इसको ग्वालियर राज्य भी बोल दिया जाता है। तो मेनली मध्य प्रदेश है। अगर मध्य प्रदेश ना होकर के ग्वालियर राज्य कर दिया हो तो उसको भी सही आप करेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा जो मध्य प्रदेश ही देता है कि बाघ गुफा किस प्रदेश में, किस राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश में है। दूसरा, हर गुफा किसी न किसी पर्वत श्रेणी में है जहाँ पर काट करके उसको बनाया गया है। तो जो बाघ गुफा किस पर्वत श्रेणी पे है, तो वह विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर आता है, स्थित है। तो पूछता है जितने भी भारत में गुफाएं हैं, कुछ बाहर भी गुफाएं हैं, तो भारत में रिलेटेड मतलब भारत संबंधित जितनी गुफाएं हैं उन गुफाओं को ये पूछता है किस पहाड़ी पर, किस श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला पर वह बनाई गई है। तो सबको याद करना है। और जैसा कि मध्य प्रदेश की बात अगर होगा तो वह विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर है। दूसरा, हर गुफा किसी न किसी नदी के आसपास में ही बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी है कि बाघ की गुफा किस नदी के तट पर बोले या किस नदी के पास में बोले, तो दोनों में से ऑप्शन एक ही होगा कि मतलब वो बाघनी नदी बोलेगा ऑप्शन में, या तो बागमती। ठीक है, तो बाघ गुफा किस नदी के तट पर है, तो बागमती हो सकता है। बागमती नहीं होगा तो बघनी देगा। तो दोनों में से कोई एक ना एक देगा। अगर नदी की बात करें तो, नदी के बारे में पूछे तो। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि बाघ गुफा किस प्रदेश में है, बाघ गुफा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, बाघ गुफा किस नदी के तट पर स्थित है। अब इसके अन्य नाम है। हर गुफा के कुछ न कुछ अन्य नाम है। ठीक है, प्राचीन में कुछ और लोग कहते थे, बाद में सुधार कर कुछ और बोला जाना लगा। तो प्राचीन भी नाम पूछता है और वर्तमान भी पूछा जाता है। तो बाघ गुफा हम लोग बाघ गुफा कहते हैं, उसको और भी नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैं यहाँ लिखा हूँ अन्य नाम, तो बाघ गुफा को पंच पांडु या 5 पांडव गुफा के नाम से जानते हैं, और इसको कलयन गुफा के भी नाम से जानते हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट है। हर एक वर्ड, हर एक लाइन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गुफा की खोज कोई न कोई किया होगा। तो इस बाघ गुफा की खोज किसने किया है? 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड ने। बाघ गुफा की खोज किसने किया है? तो लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड ने। कब किया है? 1818 ईस्वी में। विवरण एवं परिचय जब इन्होंने खोजा होगा तो जनरल सामान्य बात है कि ये भी उस लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि जो विवरण और परिचय बाघ गुफा किसने दिया, तो इन्हीं का नाम आएगा, लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड। ठीक है, दोनों दृष्टि से यह जो सेंटेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। खोज भी यही और विवरण। अगर खोज के बारे में न पूछे कि किसने खोज किया, अगर ऐसे क्वेश्चन कर दे कि बाघ गुफा का विवरण और परिचय किसने दिया, ऑप्शन में आपको अगर ये दिखे तो ये सही हो जाएंगे, लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड। विवरण छपा। जब हम किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ को खोजते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मतलब गुफा महत्वपूर्ण है उस जमाने के हिसाब से कि उस पत्थर को काट करके उसमें मूर्तियाँ, चित्र उत्कीर्ण करना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क हुआ होगा, बहुत ही मेहनत करके उन्होंने बनाया। आश्चर्यजनक बातें हैं मान लीजिए एक तरह से। तो वह छपेगा, न्यूज में छपता, चर्चाएं तो होती हैं ना कि यहाँ पे चीज़ें, ये चीज़ें हैं। तो जो बाघ गुफा का परिचय इन्होंने दिया और मतलब कहाँ पे छपा, तो साहित्यिक विनिमय संघ के द्वितीय अंग में, यह एक पत्रिका का नाम है जिसमें बाघ गुफा का विवरण छपा, इसके द्वितीय अंग में। बाघ गुफा से संबंध कुछ और विद्वान हुए, पुरातत्व जो बाघ गुफा संबंधित लेख अपने विचार प्रस्तुत किए। उसमें से है एरिक्सन, डॉक्टर इम्पे,
कर्नल सी इलवर्ड, ठीक है। ये लोगों का संबंध किस गुफा से है, तो बाघ गुफा से संबंधित ये लोग हैं। इसके साथ साथ 1910 में आसिफ कुमार हल्दर ने बाघ गुफाओं पे अपना लेख प्रस्तुत किया। फिर 1925 में मुकुलचंद डे ने भी अपना कुछ विवरण इसके संबंधित दिए, ठीक है, बाघ गुफा संबंधित। तो ये पूछ सकता है 1910 से रिलेटेड, सन से रिलेटेड किसी का इनका नाम पूछ सकता है। और इनका भी 1925 में बाघ गुफा के संबंधित किस कलाकार ने अपना लेख प्रस्तुत किया, विवरण दिया, तो मुकुलचंद डे। तो इससे रिलेटेड कुछ घुमाकर कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो सिंपल से आपको सत्र और कौन सवर किए, जैसे आसिफ कुमार हल्दर है 1910 में, ये याद रखना आपकी जरूरी है। बाघ गुफा के कलाकार, बाघ गुफा कलाकार का मतलब ये है कि बाघ गुफा को बनाने वाले कलाकार नहीं, बाघ गुफा के जो चित्र मूर्ति उसकी अनुकृतियाँ तैयार करने वाले कलाकारों का नाम है। तो नंदलाल बोस हैं या बसु हैं, आसिफ कुमार हल्दर हैं, सुरेंद्र नाथ कर हैं, A.B. भोसले हैं, B.N. आपटे हैं, M.S. भांड हैं, श्री B.B. जगपत हैं, सर्किस हैं और कचडोरियल हैं। तो नंदलाल बसु और आसिफ कुमार हल्दर को छोड़कर या सुरेंद्र नाथ कर इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन इधर के कुछ जो अन्य नाम हैं जिसको हम नोट करते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार बाघ गुफा की अनुकृतियाँ तैयार किया है या चित्र बनाए हैं। तो आसिफ कुमार नंदलाल बसु और आसिफ कुमार हल्दर, सुरेंद्र नाथ कर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनके साथ साथ इन लोगों को बहुत याद करना जरूरी है, जो सर्किस का, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट ये नाम है, ठीक है। हम उलझ जाएंगे अगर इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, UPTGT, PGT, BPSC, TRE4, DSSB, अदर स्टेट एग्जाम जो क्लास तैयार करेंगे इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको नोट बनाएं और अपने अच्छे से तैयारी करेंगे। किस उद्देश्य से गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो बौद्ध धर्म से जो गुफाएं बनी वो दो तरह की बनी हैं, आपको पता है, एक बिहार गुफा, दूसरा चैत्य गुफा। जो चैत्य पूजा पाठ के लिए, बिहार जो उनके बौद्ध भिक्षुओं के विश्राम के लिए, और जहाँ पे लोग रुकते उकते वहाँ पे कुछ ना धार्मिक चीज़ें, कथा कहानियाँ करते हैं, सुनते हैं। तो उस उद्देश्य से इसका निर्माण हुआ था। उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं कि बाघ गुफा का निर्माण का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पहले नंबर पर अगर पढ़ें तो बाघ गुफाएं महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित गुफा है। तो पूछ सकता है कि बाघ गुफा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वह महायान संप्रदाय से संबंधित है। दूसरा, ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के आवास हेतु तथा बुद्ध के उपदेशों के प्रवचन श्रवण के उद्देश्य से बनाई गई है। तो जो बाघ गुफा का निर्माण हुआ है वह बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे उनके आवास निवास हेतु बनाई गई है, और उनके वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो उपदेश होते थे, जो प्रवचन होते थे, उनके सुनने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। बुद्ध के उपदेशों और उनके प्रवचन को सुनने के उद्देश्य से और बौद्ध भिक्षुओं के आवास हेतु बनाई गई है ये बाघ की गुफाएं। निर्माण काल, बाघ के गुफाओं का निर्माण काल समय इतना है कि किस शताब्दी में बने हैं, तो ये 5वीं से 6वीं शताब्दी बने हैं। अगर ऑप्शन में 5वीं है तो 5वीं को आप सही करेंगे। तो समय काल अगर पूछेगा तो 5वीं से 6वीं शताब्दी, और ऑप्शन में हमको लगता है कि 4, 5, 3, 5 ऐसे करके देगा, तो 5वीं आप लगाएंगे, 5वीं नहीं है तो 6वीं लगा दीजिएगा। चित्र, जो बाघ गुफा के चित्र बने, जो अनुकृतियाँ बनी, वो कहाँ रखी गई है, तो ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में रखी गई है, ठीक है। दूसरा, बाघ गुफा का रचना काल, मतलब बाघ गुफा किस राजवंश से संबंधित या किस राजवंश के काल में बना है या उससे रिलेटेड गुफाओं का निर्माण हुआ है। तो बाघ गुफा गुप्त काल के श्रेष्ठतम उदाहरण में से एक है। ये गुप्त काल से संबंधित इसकी रचना, इसका निर्माण हुआ है बाघ गुफाओं का।
तो समय पूछेगा तो 5वीं शताब्दी, और राजवंश या काल, गुप्त काल ऐसे करके पूछे तो गुप्त काल आप सही करिएगा। अजंता गुफा की जो बाघ गुफा की जो शैली है अजंता गुफा की शैली के समान है। तो ये पूछ सकता है कि बाघ गुफा की शैली किस अन्य गुफा की शैली से मिलती जुलती है, तो अजंता गुफा होगा। ठीक है, बाघ गुफा अजंता के पहली और दूसरी गुफा के समकालीन है। तो ये भी पूछ सकता है कि बाघ गुफा अजंता की किस गुफा के समकालीन है, तो पहली दूसरी होगी। और कहा किसने, यह विसेंट स्मिथ हैं जिन्होंने कहा कि जो बाघ गुफाओं का निर्माण हुआ है वह अजंता के पहली और दूसरी के समकालीन है, आसपास में इसका भी निर्माण हुआ है। बाघ गुफा में कुल 9 गुफाएं हैं। सभी गुफाएं क्या है, बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कितनी गुफाएं हैं ये तो पूछता है, हर गुफा की गुफा संख्या पूछता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सारी गुफाओं की गुफा संख्या याद कर डालिए। जैसे अगर अजंता की बात करें तो 29 30 रहता है, तो मैक्सिमम 30 को सही करते हैं। अगर 30 ऑप्शन में नहीं है तो 29 को सही करेंगे। बाघ में 9 है, जोगीमारा में 2 है, ठीक है, बदामी में 4 है, एलोरा में 34 है, सिगिरिया में 6 है। तो इस तरह गुफाएं हैं जिसकी संख्या जरूर पूछता है, तो आप पूछेंगे हाँ उसमें एलिफेंटा में 7 गुफाएं हैं, बस में आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सिंपल सा क्वेश्चन कि किस गुफा में मतलब कितनी गुफाएं हैं। बाघ गुफा में अजंता गुफा में कितनी गुफाएं हैं, तो 30 है। ठीक है, ऐसे आपको याद करना चाहिए। एक वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार गुफाएं। बाघ की सभी गुफा जो है बिहार गुफाएं हैं। किसी धर्म से संबंधित है, मतलब धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म से बोलेंगे, और बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय की बात करें तो महायान से बोलेंगे। ऑप्शन में सही करेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सही करना पड़ेगा। तो बाघ गुफा में कुल 9 गुफाएं हैं बाघ गुफा में, और ये सभी बिहार में। फर्ग्यूसन और बर्गेस ने बाघ गुफा के जो समय बताया है 200 ईस्वी, ठीक है, 200 ईस्वी, जबकि रियल में आप ऑप्शन मिलेगा 5वीं शताब्दी तक। तो सबका अपना अपना मत रहता है। समय की बात करें, निर्माण काल समय का 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। और राजवंश किस काल में हुआ है, तो जैसे गुप्त काल अगर देगा राजवंश से संबंधित तो गुप्त काल सही करेंगे आप। चित्र कहाँ रखा गया, ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छे से तैयारी करें आने वाली वैकेंसी के लिए। गुफाओं के नाम, तो जो बाघ में 9 गुफाएं हैं उसमें कुछ गुफाओं का 1 से लेकर के 5 गुफा हैं, उसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, संख्या पूछेगा तो 9 तो लिखेंगे, लेकिन उसके 5 गुफाओं का अलग अलग नाम है वो पूछता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ। बाघ गुफाओं के नाम, जैसे पहली गुफा को क्या कहते हैं, बाघ की पहली गुफा को किस नाम से जानते हैं, तो गृह गुफा। ठीक है, बाघ की दूसरी गुफा को किस नाम से जानते हैं, गोसाई गुफा या पंच पांडव गुफा। बाघ की तीसरी गुफा को किस नाम से जानते हैं, हाथी खाना गुफा के नाम से जानते हैं। बाघ की चौथी गुफा को किस नाम से जानते हैं, रंगशाला गुफा के, कलर ऑफ हॉल भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में कभी कभी लिखा जाता है, या रंगमहल बोल दें या कलर ऑफ हॉल, कलर ऑफ हॉल या रंगमहल भी कभी कभी बोल देता है। तो रंगशाला या रंगमहल या कलर ऑफ हॉल जो बाघ की चौथी गुफा को कहते हैं, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट गुफा है। अगर पूछे कि बाघ के 9 गुफा में सबसे महत्वपूर्ण गुफा कौन सी है चित्र के दृष्टि से, तो चौथी गुफा है। पांचवी बाघ की 5वीं गुफा को पाठशाला बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो 5 नाम हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा भी गया है, पूछा भी जाएगा। ठीक है, और जितने भी सेंटेंस लिख रहे हैं छोटे छोटे हैं, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक नोट बनाकर मैं ऐड किया हूँ कि जैसे यहाँ तक तो 5वीं तक आपको पता चल गया कि 5वीं तक गुफा को पाठशाला या अन्य अन्य जो नाम वो आपको पता चल गया। अब 6वीं 7वीं 8वीं का भी तो कुछ नाम होगा, ऐसे आपके मन में अगर क्वेश्चन चलता है तो उसका कोई नामकरण नहीं किया गया। गुफाएं तो हैं, बाघ में 9 गुफाएं हैं,
लेकिन 5 तक का नामकरण किया गया है जो यह नाम है, और 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं गुफा जो उसका कोई नाम प्रचलन में नहीं है, इसलिए उसका नाम नहीं दिया जाता है। तो पूछेगा भी नहीं, इन्हीं 4-5 में से कोई नहीं एक ना एक का पूछेगा। ठीक है। बाघ गुफा का चित्रण विधान, बाघ गुफा का चित्रण किस विधि से हुआ है? तो यह कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। बाघ गुफाओं की चट्टानें भुरभुरे बलुए पत्थर की हैं। तो अभी एग्जाम में पूछा था और पूछता भी है कि कौन सी गुफा किस चट्टान की, बेसाल्ट की, ग्रेनाइट की, बलुए पत्थर की बनती निर्माण हुआ है। तो बाघ गुफा भुरभुरे या लाल बलुए पत्थर के अगर ऑप्शन में दे दे तो उसको करेंगे। जैसे बुक में लिखा भुरभुरे बलुए पत्थर की, तो बलुए पत्थर अगर होगा तो भी आप ऑप्शन में सही करिए। पूछता जरूर है कि कौन सी गुफा किस पत्थर की बनी हुई, किस पत्थर का काट कर निर्माण किया गया है। और चित्रण विधान का मतलब चूने का प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा रंग से चित्रण किया गया है। तो किस माध्यम चित्रण हुआ? टेम्परा में। ठीक है, अजंता में भी टेम्परा में हुआ है, यहाँ भी टेम्परा में हुआ है। और जो प्लास्टर चूने का प्लास्टर चढ़ा करके उसके ऊपर से टेम्परा माध्यम में चित्रण किया गया है, चित्र बनाया गया है। बाघ गुफा की देखभाल के लिए कौन सा ग्राम दान स्वरूप दिया गया? तो ये दासिल कपल्ली एक ग्राम है जो इस गुफा को देख रेख के लिए दान दिया गया था। ठीक है, तो पूछ सकता है कि बाघ गुफा की देखभाल के लिए कौन सा ग्राम दान स्वरूप दिया गया था? तो दासिल कपल्ली है। तो जितने भी सेंटेंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप मन से तैयारी करें, जरूर एक दिन सफल होंगे। के चित्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बाघ गुफाओं में 7 गुफाओं के चित्र पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। तो बाघ गुफा में कुल 9 जो गुफाएं हैं उनमें से 7 गुफाओं का जो चित्र पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। और कितने गुफाओं में चित्र मिले हैं? 2। कौन कौन सी गुफाएं हैं जिसमें चित्र अच्छी अवस्था में है? 2 हैं। चौथी और 5वीं गुफा में चित्र सबसे अच्छी दशा में है। तो ये जो बाघ की गुफा चौथी और 5वीं, इसी में मेन महत्वपूर्ण चित्र हैं और जिसके बारे में एग्जाम में पूछता है। प्रथम गुफा गृह गुफा बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु बनाई गई है। तो ये पूछ सकता है कि बाकी कौन सी गुफा है जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु बनाई गई है? तो वह पहली गुफा है जिसको गृह गुफा के नाम से जानते हैं। चौथी गुफा को रंगमहल या हॉल ऑफ कलर्स कहते हैं। ठीक है, चौथी गुफा को, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा चित्र इसी में मिले, सबसे इम्पॉर्टेंट गुफा यही है। अब इस गुफा के पास में एक टुकड़ा है पत्थर का जिसका माप है 45 गुणे 6 फीट चौड़े टुकड़े पर 6 दृश्य हैं। तो इसी चौथी गुफा के पास में है, चौथी गुफा की बात हो रही है। जो टुकड़ा है जिसमें चित्र 6 दृश्य बने हुए हैं ये चौथी गुफा से रिलेटेड है। तो इस टुकड़े पे कौन कौन से चित्र बने हैं, कौन कौन से दृश्य हैं? तो पहला है वियोग या शोकाकुल नारी का दृश्य बाघ के गुफा में चित्रित हुआ है। तो ये जो चित्र हैं, दृश्य हैं जो बाघ गुफा में बने हैं, इसमें इसका नाम दे करके ये पूछ सकता है कि ये चित्र किस गुफा में बना हुआ है। ठीक है, तो जो 6-7 दृश्य हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा है मंत्रणा व मंत्रणा का दृश्य। तो मंत्रणा मतलब जहाँ 4-5 लोग बैठ कर कोई बात विचार करते हैं, तो वह मंत्रणा का दृश्य जो है बाघ गुफा में। देव पुरुषों का आकाश में विचरण किस गुफा में चित्रित है? बाघ गुफा में चित्रित है। 5 गायिकाएं किस गुफा में चित्रित है? बाघ गुफा में चित्रित है। नृत्यांगनाएं एवं वादिकाएं का चित्रण किस गुफा में हुआ है? तो बाघ गुफा में हुआ है। 17 घुड़सवार का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? तो बाघ गुफा में चित्रित है। हाथियों का जुलूस जिसमें 6 हाथी और 3 घुड़सवार, हाथियों पर राजपरिवार व्यक्ति बैठे हैं। तो यह जो हाथियों का जुलूस है इसमें 6 हाथी और 3 घुड़सवार भी चित्रित हैं और हाथी पर जो है राज परिवार के व्यक्ति लोग
बैठे हैं तो यह चित्रण, यह दृश्य किस गुफा से संबंधित है? तो यह बाघ गुफा से संबंधित है। ये जितने भी पॉइंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, यूपी, जीटी, पीजीटी, अदर स्टेट कला एग्जाम जो भी होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरई 4, डीएसएसबी, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है और आप अच्छे से तैयारी करें। तथा बाघ के चित्रों की जो है तुलना है, अजंता तथा बाघ चित्रों की तुलना। अजंता और बाघ के चित्रों में क्या डिफरेंट है, क्या समानता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो हम इसके बारे में जानते हैं। बाघ गुफा के चित्र एक साथ एक ही समय में बने हैं, ठीक है। तो इसका समय क्या, 5वीं से 6वीं शताब्दी, तो इसी में एक साथ में बन गया। और जबकि अजंता गुफा के चित्र 800 वर्षों के दौरान बनाई गई है। तो कहीं पर 800 है, कहीं पर 850 है, नियर अबाउट 900 भी माना जाता है, ठीक है। तो 850 वर्षों के दौरान बनाई गई, यानी कि यह जो है कई राजवंशों के संरक्षण में इसका निर्माण होता रहा है। समझ रहे हैं कि 850 वर्षों तक इसका निर्माण होता रहा, बनता रहा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट इसमें है कि जो बाघ गुफा के चित्र हैं वो एक ही समय बन गए, लेकिन ये अजंता की गुफा के लंबे समय के दौरान में वो बनती रही, यानी 850 वर्षों के दौरान तक यह बनाई गई। बाघ के बरामदे के चित्रों की उपलब्धि विशेष बात है। बाघ के चित्रों, जो बाघ के बरामदे उसमें चित्र अभी उपलब्ध हैं, ठीक है, जबकि अजंता के बरामदे के चित्र ध्वस्त हो चुके हैं। ये भी डिफरेंट है कि जो बाघ के बरामदे में चित्र अभी उपलब्ध है और अजंता के बरामदे के जो चित्र हैं वह ध्वस्त हो चुके हैं। बाघ के चित्रों में जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण हुआ है, जिसमें राजसी जीवन एवं उल्लासपूर्ण जीवन प्रमुख है। अजंता में बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं। तो इसमें डिफरेंट क्या है कि यह सामाजिक जीवन से संबंधित, जो बाघ गुफाओं का चित्रण वह सामाजिक जीवन से संबंधित है, ठीक है। कहीं पर उसमें कुछ अलग अलग नृत्य वादन हो रहा है, कहीं पर कुछ विचार हो रहे हैं, ऐसे चित्रण हुआ। और इसमें क्या, सिर्फ बुद्ध के जन्म जन्मांतर का चित्रण हुआ है, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। बाघ तथा अजंता दोनों में शैली की समानता है, ठीक है, दोनों की शैली एक जैसी है। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। बाघ गुफा के देखभाल के लिए यह ग्राम दान स्वरूप दिया गया था, जिसका नाम है दासिक कपल्ली, ठीक है। यह जो ग्राम है इस गुफा की देखभाल के लिए इसको दान दिया गया था। दूसरा, बादामी गुफा की देखभाल के लिए लंजिसवाड़ा नामक गुफा दान दिया गया था, ठीक है, देखभाल करने के लिए इसको यूज किया इसके लिए। तो पूछ सकता है कि दासिक कपल्ली जो ग्राम है यह किस गुफा से संबंधित है या किस गुफा के देखभाल की दान स्वरूप दिया गया था? तो बाघ लंजिसवाड़ा जो है यह बादामी गुफा से संबंधित है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे बाघ गुफा से संबंधित। आप वीडियो को देखें, अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट भी दें और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।